आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को डीमन स्लेयर के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताऊंगा जिनके अंदर डीमन भी होंगे और डीमन स्लेयर्स भी होंगे। तो चलो बिना किसी रुकावट वगैरह के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो नंबर 10 पे अपना कैरेक्टर आता है ना रेनगोकू फ्लेम हाशिरा। तो रेनगोकू डिस्प्ले हुआ था, हमें म्यूगेट ट्रेन आर्क में भी दिखा था और सीजन 2 के अंदर भी दिखा था और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इम्प्रेसिव इसलिए क्योंकि इसने एनमो को डिफीट कर रखा है जो कि लोअर रैंक फर्स्ट किजुकी था और साथों साथ ये अकाजा से भी फाइट कर चुका है भाई। अपर मून 3 डीमन आकाजा, वो बात नहीं, आकाजा इसके साथ एक तरह से खेल रहा था लेकिन फिर भी लड़ चुका है। नॉर्मल बंदे के बस की बात नहीं है भाई। साथों साथ इसके अंदर इनक्रेडिबल स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और पोटेंशियल है। पोटेंशियल भाई मतलब मरने की हालत में था रेनगोकू लेकिन फिर भी वो अकाजा से लड़ रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, सही बताऊं। और साथों साथ इसके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक्स भी है, काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है जो हमने म्यूगेट ट्रेन आर्क में देखी थी। तो अब अपने 9 नंबर का कैरेक्टर है गियो तोमियो का, जो कि एक लोन वुल्फ पर्सन है, यानी कि अकेला रहने वाला, अकेला लड़ने वाला। और ये वाटर ब्रीथिंग यूजर है, वाटर हाशिरा है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। और इसकी 11th फॉर्म जिसका नाम है डेड काम, इस 11th फॉर्म को यूज करके तो गियो ने लोअर रैंक डीमन को मारा था जिसका नाम था रुई, जिसकी भाई पावर्स बहुत ज्यादा थी। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया। मार्शल आर्टिस्ट है, हाशिरा भी है और ये रुई को भी मार चुका है। गियो की विल पावर भी बहुत ज्यादा है लेकिन वो दिखाता ही नहीं है भाई, बंदे को लगता है कि वो फेक हाशिरा है। और ये अपर मून्स को भी हराने का दम रखता है, जो कि हमने आगे चलकर मांगा के चैप्टर्स में भी देखा था। तो अब अपने 8th नंबर के कैरेक्टर पर आए तो वो है तांजीरो कामाडो, रिस ब्रीथिंग यूजर। शायद से हो भी सकता है, लगता तो वही रिस ब्रीथिंग यूज करता है लेकिन मजाक से रखते हैं। चलो अब तांजीरो पैदा हुआ था कामाडो फैमिली में, जहाँ पे उसकी फैमिली के टाइम पर माइकल जैक्सन, मूजान जैक्सन ने आकर मार दिया था। एंड देन फिर ये वाटर ब्रीथिंग यूज करता है ट्रेनिंग लेकर, नाम भूल गया जिससे ट्रेनिंग ली थी, होगा कोई तो। फिर देन ये सन ब्रीथिंग यूज करता है और इसकी एबिलिटीज भी बहुत अच्छी है, जैसे कि ये किसी को भी सूंघ कर सेंस कर लेता है कि वो किधर है, उसकी लोकेशन को लोकेट कर लेता है एक्चुअली। और सेकंड एबिलिटी, ये कॉम्बैट को अडेप्ट करना जानता है, यानी कि जैसे कि तुम उसके साथ किसी कॉम्बैट से लड़ रहे हो ना, वो उस कॉम्बैट को अडेप्ट कर लेगा तो वो भी यूज कर सकेगा। वो बहुत जल्दी ही उस कॉम्बैट को अडेप्ट करके सीख लेता है। और साथों साथ वो किसी भी डीमन के इमोशंस को भी सेंस कर सकता है कि वो इमोशंस में दुखी है या फिर खुश है या फिर और भी कुछ भी। तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आगे जाके ये अपर मून 3 डीमन से भी लड़ता है इन्फिनिटी कैसल आर्क में, जो कि स्पॉयलर्स में आ जाएगा तो मैं नहीं बता रहा। 7th नंबर के कैरेक्टर का नाम है सानेमी विंड हाशिरा। अब सानेमी की एबिलिटीज बताने लायक तो नहीं है क्योंकि इतनी कुछ हमें मांगा में भी और एनीमे के अंदर भी एबिलिटीज नहीं बताई गई है, लेकिन जितनी भी बताई गई हैं वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो सानेमी विंड ब्रीथिंग यूज करता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल ब्रीथिंग स्टाइल है। उसे यूज करने वाले बहुत ज्यादा क्रूअल है। और सानेमी के पास एबिलिटीज तो है जो उसने इन्फिनिटी कैसल आर्क में यूज की थी कोकुशिबो के अगेंस्ट, यानी कि वो अपने आप को हील कर पा रहा था, जो कि तमाया की मेडिसिन की वजह से भी था। लेकिन एक बार तुम लोग सोचो, तुम्हारा पेट कट चुका, तुम्हारे पेट के सारी चीजें बाहर आ रही है लेकिन तुम फिर भी उन चीजों को पकड़ कर वापस पेट में रख रहे हो। है तुम्हारे अंदर ऐसी विल पावर? नहीं होगी, सानेमी के अंदर थी। और ये अपर मून 1 डीमन कोकुशिबो से भी हाथों हाथ गुत्थम गुताई में भी लड़ चुका है, काफी पावरफुल है भाई कोकुशिबो। सानेमी की कॉम्बैट वर्सेटिलिटी भी बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो काफी छोटे लिमिट में ही है, लेकिन वो सानेमी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हाशिरा, जो कि 2nd नंबर पे इसीलिए तो बैठा है वो। लेकिन एक बात जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते, सानेमी की एजिलिटी और मूवमेंट बहुत ज्यादा है। एक टाइम पर कोकुशिबो भी कहता तुम काइंड ऑफ बेहतर हो क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी नहीं टिक पाया ना, वही तो है।
तो अब 6th नंबर के कैरेक्टर का नाम है आकाजा। आकाजा अपर मून 3 डीमन है और ये फेमस किस लिए है? रेनगोकू को मारने की वजह से, कि इसने रेनगोकू को डोनट बनाया था, बहुत अच्छे से बनाया था, वो सीन मुझे आज तक याद है। हालांकि इसकी एबिलिटीज में इमोर्टेलिटी भी आती है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अकाजा की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। वो एक ही पंच में किसी स्टोन को आसानी से तोड़ सकता है और वो काफी पावरफुल चीजें भी कर सकता है। उसके अंदर उसकी ब्रीथिंग स्टाइल भी है जो कि काफी पावरफुल भी है। आकाजा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी है और इमोर्टल तो है ही है, जो कि बाकी डीमन भी रहते हैं। आकाजा से कॉम्बैट में कोई नहीं जीत सका आज तक, जितना हमें मांगा के अंदर बताया गया और डाटा बुक के अंदर भी बताया गया है। आकाजा ने स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल लिया है और अपन 3 रैंक पर लिया है। और तुम्हें एक फन फैक्ट भी बताऊं, और फन फैक्ट ये है कि एक टाइम पे आकाजा डोमा से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिलहाल हम सबको पता है डोमा आकाजा से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बड़ी रैंक पर भी वो बैठा है। 5th नंबर का कैरेक्टर है डोमा अपर मून 2 डीमन। डोमा सिर्फ आकाजा से एक स्टेप ऊपर ही है पावर लेवल के हिसाब से, और वो काफी ग्रेटर एफर्टलेसली ही कनाई कोचो और शिनोबु को क्रश कर दिया था। इतना पावरफुल है, जो कि 2 हाशिरा रह चुके एक टाइम पर। इंसेक्ट हाशिरा अपनी शिनोबु और कनाई भी थी। और डोमा के ब्लड टीमन आर्ट भी बहुत ज्यादा डेडली है। डोमा अपने ब्लड टीमन आर्ट में कुछ पुतले स्टैचू टाइप खड़े कर देता है, जो कि सामने वाले ओपोनेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है उस ब्लड टीमन आर्ट की एक तो वजह से। ऊपर से वो उस पुतले भी अपने ओपोनेंट को हमला करते हैं, जिससे वो ओपोनेंट और ज्यादा वीक हो जाता है। डोमा की एबिलिटीज भी काफी सही है, सुपर स्ट्रेंथ है, स्पीड भी अच्छी खासी है, ड्यूरेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। और तुम्हें एक बात और बताऊं कि डोमा ज्यादातर लड़कियों को खाता है। वो इसीलिए क्योंकि लड़कियों को खाने से डीमंस को ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलते हैं एज कंपेरेटिवली मेंस से, कि लड़कियां दिमाग ज्यादा खाती है ना। और डोमा के पास हर डीमन की तरह इमोर्टेलिटी भी है। तो अब आ जाते हैं 4th नंबर के कैरेक्टर की तरफ, जो ये ग्योमी। ग्योमी पे वैसे मैंने एक पास्ट में भी पूरी एक्सप्लेन वीडियो बना रखी है, अगर देखनी हो तो देख लेना, चैनल पे पड़ी हुई है। खैर अभी मैं यहाँ पे उसकी एबिलिटीज बता देता हूँ तुम्हें क्यों 4th नंबर पे हैगा। तो ग्योमी 1st नंबर हाशिरा है, नंबर 1 हाशिरा है, स्टोन ब्रीथिंग यूजर है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। ग्योमी की स्ट्रेंथ सच में ही बहुत ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ आकाजा और डोमा से भी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट तुम कोकोशिबो की स्ट्रेंथ से उसे कंपेयर कर सकते हो। और वो अब तक का मोस्ट पावरफुल अलाइव हाशिरा है, जिसने सरपास सबको कर दिया। स्किल्स में मार्शल आर्टिस्ट है भाई बंदा, और वो फाइटिंग स्टाइल यूज करता है कुसारे गामा जुत्सु इनकॉर्पोरेट्स का। मतलब इसको, इस फाइटिंग स्टाइल को कोई भी मास्टर नहीं कर सका आज तक ग्योमी के अलावा। ग्योमी के पास कोई नेचुरल ब्लेड नहीं है, वो कुछ हैमर या फिर स्टोन टाइप का कुछ तो वेपन यूज करता है अपने स्टोन ब्रीथिंग का यूज करने के लिए। और इसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अनलॉक किया है। ऊपर से कोकोशिबो से 1-on-1 में फाइट कर चुका है और उसे अच्छी खासी टक्कर दे चुका है, और उसे इतनी देर तक होल्ड कर रखा था जब तक बाकी के हाशिराज हील नहीं हो जाते, इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब 3rd नंबर के कैरेक्टर पर आते हैं, वो है कोकोशिबो नंबर 1 अपर मून डीमन। अगर तुम लोग बात करोगे मूजान के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की, तो वहां पे एक ही बंदे का नाम आएगा और वो है कोकोशिबो मिचिकात्सु। मिचिकात्सु वैसे तो उसका रियल नाम है जब वो ह्यूमन था। खैर इन सब बातों से हटते हैं। और वो डीमन किंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से सरवाइव करे बैठा है। और कोकोशिबो कॉम्बैट पावर्स में भी बढ़िया है, और वो विजडम है ग्रोन बियॉन्ड द अंडर एस्टिमेट ऑफ ऑर्डिनरी भी है। वो पहले एक ह्यूमन बीइंग था और अब एक, फिर बाद में हाशिरा बना। फिर हाशिरा बन के भी उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे लग रहा था योरिची अभी भी उससे पावरफुल है, तो डीमन बन गया। पर एक वजह और है उसकी डीमन बनने की, वो है डीमन सीयर मार्क। क्योंकि कोकोशिबो को लगता था वो 25 साल के बाद मर जाएगा, लेकिन उसे डीमन बनना पड़ा ताकि वो लंबे समय तक जी सके। कोकोशिबो अपनी ब्लड डीमन आर्ट में ही ब्रीथिंग स्टाइल का यूज करता है, जिसका नाम है मून ब्रीथिंग, जो कि सन ब्रीथिंग के बाद 2nd ब्रीथिंग स्टाइल है और काफी 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग स्टाइल भी है वैसे तो। अब अपने 2nd नंबर के कैरेक्टर की तरफ है,
आया तो वो है मूजान जैक्सन। यस, मूजान जैक्सन डीमन किंग, सबका चहीता विलन, मेरा नहीं है लेकिन। मूजान थाउजेंड ऑफ सालों से जिंदा है और वो यूरिची से भी फाइट कर चुका है, जो कि नहीं कर पाया था, उससे जीत नहीं पाया था। लेकिन फिर भी तुम लोग सोच सकते हो यूरिची जैसे बंदे से लड़ना। और साथ ही साथ मूजान के पास मैनिपुलेटिंग पावर भी है, जिसके जरिए से मूजान किसी को मैनिपुलेट कर कर कुछ भी कर सकता है। और साथ वो इमोर्टल तो हो गई जरूरी है, क्योंकि वो डीमन किंग जो है। साथ ही साथ अगर तुम हाशिराज को भी खड़ा कर दोगे ना मूजान के आगे, वो हाशिराज नहीं हरा पाएंगे। हालांकि मूजान हारा था सबसे ज्यादा तो तमायो के इंजेक्शन की वजह से। तमायो ने मूजान के अंदर ठोक दिया था, ठोक साले हो। और मूजान हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत पावरफुल है। और साथों साथ एक चीज हम नहीं भूल सकते बिल्कुल भी, जो कि है मूजान की ट्रू फॉर्म। मूजान की ट्रू फॉर्म में 5 दिल और 7 दिमाग होते हैं इस ट्रू फॉर्म में। पता नहीं इतने दिमागों का कर क्या रहा है मूजान, जो वो फाइनल फाइट में यूज ही नहीं कर पाया। और मूजान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। वो खाली डीमन स्लेयर्स भी बहुत मुश्किल से देख सकते हैं। हाशिराज तो एक बार वो देख सकते हैं, उसकी स्पीड को मैच कर सकते हैं एक बार को, लेकिन कोई नहीं कर सकता। बाकी तो इन्फिनिटी कैसल आर्क में वो भी मैच नहीं कर पाए थे मूजान की स्पीड को। स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है मूजान की, स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं करनी। स्ट्रेंथ तो मजे में है, यूरिची से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है मूजान की। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1 कैरेक्टर की, जो कि है यूरिची सुगिकोनी, फर्स्ट डीमन स्लेयर जिसने ब्रीथिंग स्टाइल को निकाला था, और वो थी सन ब्रीथिंग। अब यूरिची ने 1-on-1 में मूजान को भी डिफीट करा है, और मूजान को घुटनों पे भी लाया गया है, और साथों साथ मूजान को भगोड़ा ही बनाया था। मैंने अभी तुम लोगों से कहा था ना कि मूजान के स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदा कर सकता है, वो था यूरिची। यूरिची की स्पीड को ही उल्टा मूजान नहीं देख पाया था अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर, और यूरिची ने उसे ऐसे ही मजाक में गिरा दिया था, और उसे कहा था कि बेटा अब तुम गए। और यूरिची की स्ट्रेंथ भी नॉर्मल ह्यूमन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है यूरिची की। अगर नॉर्मल ह्यूमन एक पेड़ पे घुसा मारेगा तो ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा ही हिस्सा टूटेगा, लेकिन अगर यूरिची ने मारा तो पेड़ खत्म हो सकता है। इतनी स्ट्रेंथ थी यूरिची में। स्पीड मैंने तुम लोग बता दी, ड्यूरेबिलिटी हमें बताई नहीं गई मांगा के अंदर, मांगा में कुछ बताती कहीं। यूरिची सन ब्रीथिंग का यूज करके स्लेशिंग अटैक्स को क्रिएट कर सकता है बाकी डीमन स्लेयर की तरह, लेकिन यूरिची कुछ अलग प्रकार से करता है। लेकिन सन ब्रीथिंग होती है, जो कि तांजीरो ने भी करी है, लेकिन जो मजा आता है ना यूरिची की स्वॉर्ड में, वो किसी की में भी नहीं आता। और तुम लोगों को एक बात और बताऊं कि यूरिची ने डीमन स्लेयर मार्क पैदाइशी अनलॉक कर लिया था। पैदाइशी उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी था। और साथों साथ कहते हैं ना कि 25 साल की उम्र में डीमन स्लेयर मर जाता है डीमन स्लेयर मार्क के साथ, लेकिन यूरिची ने इसको भी गलत साबित करा, और यूरिची 85 साल तक जिंदा रहा, जिसकी वजह से कोकुशिबो की और किलस गई। ओके, तो फाइनली अब वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी तो मेरी और वीडियोस भी देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।